अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 में नेमी से अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, यानी उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें बॉक्सेस दिए होंगे। जैसा ये बॉक्स है, हमने क्या करना है कि इन बॉक्सेस को फिल करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने जो है वो ब्लैंक्स को यानी बॉक्सेस को फिल किया था, सेम वैसे क्वेश्चन है। हमने जो है वो इन क्वेश्चंस को, इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके इस बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसकी फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है आपके पास 6/11 प्लस इनटू माइनस 10/11 इक्वल है आपके पास बॉक्स ओवर 11। यानी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता था कि हमने बॉक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाना होता था और बाकी दोनों फ्रैक्शंस को एक साइड में। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में बॉक्स वाली वैल्यू जो है वो पहले ही एक साइड पे, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या वैल्यू है, 6/11 प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, -10/11। ओके, नेक्स्ट हमने दोनों का एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। ओके, तो 11 आपके पास एलसीएम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को हम वैसे ही लिख लेते हैं। क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या आपके पास 6 है, माइनस सेकंड का क्या है 10। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है प्लस, जो है वो 6 का साइन है, और माइनस जो है वो 10 का साइन है। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -6 में से आपने 10 में से आपने 6 निकाले तो क्या बचा 4 ओवर नीचे क्या है आपके पास 11 है। ओके, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो बड़ी वैल्यू क्या है 10, 10 के साथ आपके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4/11। ओके, तो हमारे पास जो बॉक्स था नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर था हमारे पास 11। ओके, 11 ये रहा, और न्यूमिनेटर क्या है आपके पास -4। तो हमने इस बॉक्स में क्या लिख देना है, -4। ओके, और ये आपका क्या है जी, आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -4/7 माइनस बॉक्स ओवर 7 इक्वल है आपके पास 3/7। ओके, हमने क्या करना है कि स्टेट के बॉक्स वाली वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे ले जाना है, और जो वैल्यू राइट साइड पे उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आना है। ओके, ताकि हमारे पास जो सॉल्यूशन, जो सॉल्व करने वाली दोनों फ्रैक्शंस हैं वो एक साइड पे आ जाए। सॉल्यूशन में है फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास -4/7। अच्छा देखिए, अब देखिए 3/7 इधर क्या है, इक्वल के राइट साइड पे प्लस का है, इक्वल के लेफ्ट साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7। ओके, नेक्स्ट इक्वल है आपके पास, बॉक्स ओवर क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या है जी, माइनस बॉक्स ओवर 7 है, तो माइनस का साइन है, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का बॉक्स ओवर 7। ओके, तो नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। क्या है जी, आपके पास दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को हम एज इट वैसे लिख लेते हैं। फर्स्ट का न्यूमिनेटर क्या आपके पास -4 एंड सेकंड का न्यूमिनेटर क्या है आपके पास माइनस का 3। ओके, नेक्स्ट आपके पास देखें, दोनों के साथ, दोनों वैल्यूज के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 3 7। ओके, ओवर 7, तो साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू क्या है 4, 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए हमने 7 के साथ भी साइन कौन सा लगा दिया है, माइनस का। ओके, तो अब आपके पास आंसर क्या आया है, -7/7। ओके, यहाँ पे देखें 7 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 2/5 माइनस बॉक्स ओवर बॉक्स इक्वल है आपके पास -8/5। यानी अब हमने ऊपर और नीचे दोनों बॉक्सेस को फिल करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि बॉक्सेस वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे, और ये जो फ्रैक्शन है इक्वल के राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास 2/5। ये देखिए -8/5 है, माइनस का साइन है, इक्वल के राइट लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा
प्लस का 8/5, ओके, इक्वल, ये बॉक्स ओवर बॉक्स के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बॉक्स ओवर बॉक्स, ओके। नेक्स्ट हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। आपके पास दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो एलसीएम भी वही आ जाएगा 5। जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो न्यूमिनेटर्स हमने एज इट वैसे लिख देने होते हैं, 2 + 8, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 2 + 8 10/5, तो आंसर क्या है आपके पास 10/5। अब हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 10/5, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -16/5 प्लस बॉक्स ओवर बॉक्स इक्वल क्या है 0। यानी अब हमने इन बॉक्सेस की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जब हम इनको प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए गौर से, आपके पास क्या है, माइनस का 16/5 है, प्लस अगर हम यहाँ पे प्लस का 16/5 लिख दें, ये माइनस का 16/5 एंड ये प्लस का 16/5, माइनस प्लस माइनस, तो जब दोनों एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 16/5 यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का, जब ये प्लस माइनस होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अगर आपने सॉल्व करके देखना है तो इसको देखें, हमने बॉक्सेस को इधर ही पड़े रहने दिया, सॉरी बॉक्सेस को हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, -16 ओवर क्या है आपके पास 5 एंड 0 को जब इधर लेके आएंगे तो 0 ही होता है, ओके। प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, इक्वल है आपके पास बॉक्सेस, यानी उधर जाएंगे जब माइनस बॉक्स ओवर बॉक्स, ओके। तो माइनस का 16/5 प्लस 0, तो यही आंसर आएगा माइनस का 16/5, ओके। तो जब हम जो है वो माइनस का 16/5 यहाँ पे आंसर आने के बाद 5, जब ये आंसर आया आपके पास माइनस का 16/5, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 16/5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस हो जाएंगे, ओके। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 16/5। जब आप यहाँ पे 16/5 पुट करोगे तो सेम प्लस माइनस माइनस होकर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 4/-11 प्लस इंटू -7/11 इक्वल बॉक्स ओवर बॉक्स, ओके। तो बॉक्सेस पहले ही एक साइड पे हैं तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के आपके पास 4 ओवर, यानी ये माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, ओके, माइनस का 4/11 एंड प्लस माइनस -7/11, ओके। नेक्स्ट आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा, ओके। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर्स को एज इट वैसे लिख लेते हैं। तो न्यूमिनेटर फर्स्ट का क्या है -4 एंड सेकंड का क्या है -7, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 और 4 11, ओके। 11 ओवर क्या आ गया आपके पास 11। साइन कौन सा आएगा 11 के साथ, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू कौन सी है 7, तो 7 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन आ गया 11 के साथ। तो क्या वैल्यू बनी आपके पास, माइनस का 11/11। तो बॉक्स के अंदर हमने लिखना है माइनस का 11/11, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें हमसे वो कह रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। ये उसने गिवन वैल्यू दी हुई है -4/61 इक्वल है आपके पास बॉक्स ओवर बॉक्स। आपने हमेशा याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने जो उसने गिवन वैल्यू दी होती है उसका इनवर्स फाइंड करना है, यानी उसके ऑपोजिट जाना है। तो अगर आपके पास -4/61 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4/61, यानी इसके साइन को हमने चेंज कर देना है। साइन क्या है इसके साथ, माइनस क्या है, तो क्या इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा प्लस का 4/16, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 4/61, ये आपका आंसर है, ओके। एडिटिव इनवर्स मीन के उसको चेंज कर देना है, उल्टा देना है उसको, आई मीन के साइन को चेंज कर देना है। तो जब साइन को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/61, यानी बॉक्स में हम लिख देंगे 4/61, ये आपका
एडिटिव इनवर्स आपने निकाल दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 0 माइनस बॉक्स ओवर बॉक्स इक्वल है आपके पास -16 ओवर 7। तो हमने बॉक्सेस की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू लगानी है। देखिए, जब हम 0 में से किसी चीज को माइनस करते हैं तो आपके पास वही आंसर आ जाता है। ओके, तो जब हम 0 में से माइनस करेंगे 16 ओवर 7 तो आंसर क्या आएगा आपके पास -16 ओवर 7। तो यही तो हमने निकालना था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लगा देंगे बॉक्सेस के अंदर 16 ओवर 7, ओके 16 ओवर 7, यानी ये वाला माइनस हो गया आपके पास 0 माइनस 16 ओवर 7। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखिए माइनस का 16 ओवर 7। ओके, तो यही तो हमने बनाना है, माइनस का 16 ओवर 7, यानी 0 में से जब हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो एज इट वही आपके पास आंसर आ जाता है। हमें क्या चाहिए, माइनस का 16 ओवर 7। तो 0 में से हमने 16 ओवर 7 को निकाल दिया और साथ में इनके क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यही आपने बनाना था, क्या बनाना था, -16 ओवर 7। यही आपने बना दिया और यही आपका क्या आ गया, आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 16 ओवर 7। जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट है पार्ट नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 11 ओवर 9 प्लस बॉक्स ओवर 9 इक्वल है आपके पास -15 ओवर 9। हमने क्या करना है कि बॉक्स वाली वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे ले जाना है और राइट साइड वाली वैल्यू को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आना है। ओके, तो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 11 ओवर 9। अब हमने इस वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आना है। 15 ओवर 9 माइनस का इक्वल के लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 15 ओवर 9। ओके, नेक्स्ट इक्वल आपके पास बॉक्स ओवर 9 है, प्लस का है बॉक्स ओवर 9, इक्वल के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बॉक्स ओवर 9। ओके, नेक्स्ट हमने जो है वो इसको फर्दर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया आपके पास 9। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमिनेटर्स को ऐसे वैसे ही लिख लेना होता है। तो फर्स्ट का न्यूमिनेटर क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर आपके पास है 11 प्लस सेकंड का है 15। ओके, नेक्स्ट 11 प्लस 15 दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस का है, 11 के साथ भी प्लस का है और 15 के साथ भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो गया। 15 और 11 आपके पास हो गए 26। ओके, 26 ओवर 9। तो आपके पास आंसर क्या आया है, 26 ओवर 9। माइनस का यहाँ पे देखें 26 लिख लूं, अगर यहाँ पे मैं माइनस का 26 ओवर 9, आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो था 26 ओवर 9 था। तो हम बॉक्स वाली वैल्यू को इस साइड पे ले गए थे तो तब ये साइन चेंज हो गया था। ओके, तो माइनस का 26 ओवर 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -26। ओके, 9 पहले ही डिनोमिनेटर एज इट वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 2 ओवर 3 माइनस बॉक्स ओवर 6 इक्वल क्या है, 11 ओवर 6। हमने क्या करना है कि बॉक्स वाली वैल्यू को इक्वल के राइट साइड पे ले जाना है और राइट साइड वाली वैल्यू को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आना है। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 2 ओवर 3। देखें, अब 11 ओवर 6 आपके पास प्लस का है, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 11 ओवर 6। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बॉक्स ओवर 6। बॉक्स ओवर 6 क्या है, माइनस का है, इक्वलिटी के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बॉक्स ओवर 6। ओके, अब देखिए दोनों का हमने जो है वो लेना है एलसीएम। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या आपके पास 3, सेकंड का क्या है 6, दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब 2 का टेबल 1 एज इट वैसे आ जाएगा, 2 1 जा 2। ओके, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करके 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे, वो क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। ओके, तो हमने जो है वो इनका एलसीएम ले लिया 6। अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है, 6 आना चाहिए। 3 का टेबल हम जब जो है वो 2 तक पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया है 2, यानी 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, तो 2 आंसर है। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस, अब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 आना चाहिए, 6 1 जा 6, आंसर क्या है आपके पास 1। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 11 जा 11। ओके, नेक्स्ट है आपके पास
4 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, 11 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से हमने 4 निकाले, क्या बचा 7/6। ओके, तो 11 के साथ साइन कौन सा आएगा, सॉरी 7 के साथ साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू क्या है 11, 11 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे 7 के साथ भी साइन कौन सा आ गया है माइनस का। ओके, तो वैल्यू आंसर क्या बना आपके पास माइनस का 7/6। ओके, माइनस का 7/6 जब हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 7/6 हो गया। अच्छा अब देखिए जब हम यहाँ पे भी माइनस का 7/6 लाएंगे या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 जब एलसीएम इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या बच जाएगा 11/6। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे माइनस का 7/6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10 जिसमें वो हमसे कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो हमने जो है वो निकालना है। याद रखिएगा कि जीरो के साथ कोई भी साइन हो वो जीरो ही होता है, चाहे वो प्लस का साइन है चाहे वो माइनस का साइन है। ओके, जब हम जीरो का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो अगर वो प्लस में है तो वो जब चेंज हो प्लस में है, जब हम उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे फिर भी वो जीरो रहेगा, जब या अगर वो माइनस में है तब भी हम उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तब भी वो क्या वैल्यू देगा हमें जीरो ही देगा। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है जीरो ही होता है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो जीरो ही है, यहाँ पे हम बॉक्स के अंदर जीरो लिख देंगे। ओके, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसके 10 पार्ट से वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस में से किसी भी स्टेप में से अगर आपको नहीं समझ आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं करवाऊंगा आपको। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।